उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, अब बजट का भी समस्या जो था, जो बहुत समय से हो रहा था कि लोगों का पेंशन नहीं आ रहा। मेरी वेरिफिकेशन मई में हो गई, जून में हो गई, पहली किस्त नहीं आई, मेरा इसका पैसा नहीं आया। तो अब उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशनियर हैं, उन सबकी सारी समस्याओं का समाधान अब हो गया है, क्योंकि मेन रूप से बजट आ गया है। अब जितने भी पेंडिंग पेंशनियर हैं, उन सबका बारी बारी से, मतलब कि हर दिन दिन के साथ, पर डे के, मतलब जो जितने भी दिन है, धीरे धीरे सभी का पेमेंट आना अब जो है चालू हो जाएगा किसी भी दिन। और पूरी जानकारी इस वीडियो में आप एंड तक देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ ऐसी बातें जो आपको जरूर देखनी चाहिए, खास तौर पे नए पेंशनियर की मैं ये जानकारी दिया हूं इस वीडियो में, तो वो चीज आप लोग जरूर देखिए। पेंशन आने से पहले ये गलतियां प्लीज आप लोग नए पेंशनियर ना करें, जो कि आप लोग हमेशा करते हैं और जिस वजह से पेंशन आपकी रुक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 24 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं पंकज यादव जी का कमेंट लूंगा। ये लिखे हैं, सर मेरी मार्च 2025 में वेरिफिकेशन हो गया है, थी मेरी पेंशन कब शुरू होगी, कितनी आएगी। देखिए मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ ओके है, तो आपका पहला किस्त इस बार पक्का आएगा। इसका कारण ये है, देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट आ गया है। दोस्तों मैंने आपको कल ही ये बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट आ गया है, जो हर क्षेत्र को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। दोस्तों मैं बता दूं, हर साल अनुपूरक बजट पिछले साल भी आया था, और जो जितने भी अब जो पेंडिंग जो चीजें हैं, जितने भी पेंशनियर का जो पेंडिंग पैसा है, और ये आपका जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ही नहीं, जो जनवरी फरवरी मार्च का भी जो पेंशन किस्त है, अब इसमें कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि फाइनली बजट आ गया है। अब आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना। देखो, जो पंकज यादव जी ने कहा कि मेरा पेंशन नहीं आया, अब आपकी पहली किस्त आएगी। अब सभी को पर्याप्त बजट आ गया। देखो, बजट नहीं पास हुआ था, तो इस वजह से पेंशन डिले हो रहा था। आपकी जो सितंबर वाली किस्त नहीं आई, जो जुलाई अगस्त सितंबर में आपका पैसा नहीं आ पाया, लेकिन अब इस बार आएगा, क्योंकि बजट अब आ गया है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितने भी वृद्धावस्था पेंशनर है, जितने भी दिव्यांग पेंशन है, नए हैं, खास तौर पे उन्हीं के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो जिनके पुराने हैं उनका लगातार आ रहा है, बस उनको अपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेमेंट का इंतजार है। देखिए, बिल्कुल भी परेशान होने वाला कोई बात नहीं है। आपका पूरा पैसा जितना भी आपका, जब से आपका में से जो पंकज यादव जी ने कहा कि कब से आएगा, जब से आपका पेंशन बन जाएगा उस महीने से चढ़ना चालू हो जाएगा। जितने महीने का बना होगा उतने महीने का आ जाएगा। बस आप लोग अपने बैंक खाते में डीबीटी एनेबल रखिएगा। भाइयों बहनों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, नए पेंशनियर ये गलती ना करें। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, इतना कहने के बाद भी आप लोग गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से आपको इधर उधर परेशान होना पड़ता है। और देखिए, एक बार आपका फिर जो परेशानी का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि जब आपका पेंशन, नया पेंशन हो, तो आपने सारे कागज, जब जितना काम किया है, तो बैंक में जाके एक काम और कर लिया कीजिए कि डीबीटी एनपीसीआई को एनेबल करा दिया कीजिए। अरे मैं कहता हूं वहां मत जाइए, घर बैठे कर लीजिए। मैंने इसका तरीका वीडियो में बताया है, आप जाइए उसको देखिए, घर बैठे आप। अब देखो, सरकार की घर बैठे आप जो कैसे डीबीटी एनेबल करोगे, इस पे वीडियो है, देख लेना। देखो, सरकार का क्या है कि सरकार अब कोई भी सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दे रही है डीबीटी के माध्यम से। अगर नहीं जोड़ोगे तो दिक्कत होगी। देखो, अब जिनका जुलाई अगस्त सितंबर में पेंशन पेमेंट नहीं आया था, अगर वो इनकेस अगर वो बजट की समस्या से नहीं आया, तो इस बार सबका पेंशन पेमेंट आ जाएगा। देखो, रुकता किसी का भी नहीं है। कभी कभी बजट का अभाव होने से, पेमेंट शॉर्ट होने से ये दिक्कतें आती हैं, जो अब समस्या फाइनली सॉर्ट आउट कर ली गई है। दोस्तों, अब आने का बात रहा, तो किसी भी समय आपके खाते में क्रेडिट होना चालू हो जाएगा। मेरे से एक भाई पूछ रहे थे कि सर, डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर कब काम करना चालू होगा पीएफएमएस पे, जैसे हम पहले स्टेटस देखते थे। भैया देखो, वेबसाइट हो गई है अपडेट, अब जो पुरानी चीजें हट गई उसके बाद क्या मतलब है। अब नए तरीके से नो योर पेमेंट वाले सेक्शन में जाके
अब एक नया तरीका आ रहा है पेमेंट स्टेटस देखने का, नो योर पेमेंट, जिसमें बैंक अकाउंट का नाम, नंबर डालो और डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पेमेंट आई है वो दिख जाएगा सीधे, बस और कुछ नहीं हो सकता। उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो कि बैंक वाला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जिसमें डाल के देख सकते हो भैया। और कोई तरीका तो नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं कि 2-3 महीने पहले जो पीएफएमएस का स्वरूप को बदल दिया गया है, उसमें स्टेटस पहले देखना बहुत आसान हुआ करता था। आदमी अपने जो पेंशन के एप्लीकेशन नंबर से, पेंशन नंबर से आसानी से अपने पेंशन की हर एक हरकत पे नजर रख लेता था, लेकिन अब फाइनली वो चीज नहीं है। बीच में 2 महीना वेबसाइट बंद भी रही थी, फिर जब चालू हुई तो उसका नया स्वरूप देखने को मिला, जिसमें डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर के नाम से जो ऑप्शन आता था उसको हटा दिया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जितने पेंशन लाभार्थी हैं वो वाला जो घर से बैठे आप डीबीटी स्टेटस और डीबीटी एनेबल डिसेबल कैसे ट्रांसफर कैसे करते हैं वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको असमंजस है कि आपका डीबीटी एनेबल बैंक में है या नहीं, तो सबसे पहले मोबाइल में एम आधार ऐप को डाउनलोड कर लो, लॉगिन करो, उसमें अपना एम पिन सेट करके उसमें लॉगिन जब करोगे तो ऊपर आधार आपका दिखेगा और नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे जिसमें बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपका आधार नंबर पड़ा हुआ आएगा, आपको कैप्चा डालना है, फिर आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिससे आपका सारा डिटेल सामने आ जाएगा कि कल आपने लास्ट टाइम अपने आधार सीडिंग करा के डीबीटी एनेबल कराया था, सब आपको दिख जाएगा साफ साफ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हर हर चीज का समाधान है अगर आपके पास जानकारी है तो, और जानकारी ना रहने के एवज में आपको परेशान होना पड़ता है, इधर उधर भटकना पड़ता है। अभी अभी दोस्तों पिछले दिनों जो अपडेट आई थी कि अब जो है वृद्धावस्था पेंशनर को इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, फैमिली आईडी से ही आपका खुद ब खुद आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। और बस आपका फैमिली आईडी में आपका नाम होना चाहिए और फैमिली आईडी इसके लिए बनी होनी चाहिए। तो ये चीजें अपडेट जो भी आती है, जानकारी आती है, ये जानकारी तभी मिलेगी ना जब आप जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों, मैं इसीलिए आपको ये बात से अवगत करा रहा हूं कि हर चीज का समाधान है अगर जानकारी हो तो। जानकारी ना होने के अवस्था में ही हमें इधर उधर परेशान होना पड़ता है, भटकना पड़ता है। जो आप अपने भाई का चैनल देखेंगे, जानकारी मैं आपको हर समय नई जानकारी देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कई लोग को शायद मेरी जानकारी, कई लोग मुझे नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, कहते हैं कि आप तो हमें ये बात पता है, शायद आपको पता हो, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन और लोग को मुझे गाइडेंस जो देनी है, बताना है सही बात, उनके हक का, उनके चीज का, उनके काम का, तो मैं अपना काम करता रहूंगा। देखिए भाई, जिसको देखना है देखे, मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं देखना है ओके, इट्स ओके। सो देखिए, मेरा काम है जानकारी देना, जो मैं आपको हमेशा ही प्रोवाइड करता रहूंगा। जैसी जो किसी जिले में पेमेंट आना चालू होता है, मुझे जानकारी आती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आज फिर आपको बताऊंगा। अगर आज जो पेमेंट आता है किसी का, दोस्तों बहरहाल मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको सारी सावधानियां बतानी थी नए पेंशनर को कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है पेंशन आने, अब आपका किसी भी समय पेंशन आ सकता है, तो बी रेडी। आप अपना स्टेटस को चेक करते रहना। ऑनलाइन आपका जो पेमेंट माध्यम जुड़ा है बैंक से, तो आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो आप आराम से इसको बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, तो उस माध्यम से भी आप जो है देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में जो पेंशन आई या नहीं आई। बहुत आसान, अब देखो बहुत तरीके हैं, ठीक है। बहरहाल अगर आपका सब कुछ सही है तो पेंशन बिना किसी उसके आपके खाते में आ जाएगी। दोस्तों, कोई भी समस्या हो पेंशन रिलेटेड, कमेंट करना मत भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम को लाइव आऊंगा, मिलूंगा आपको शाम को एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, अगर शाम तक किसी का पेमेंट आता है। मिलता हूं दोस्तों, आप सबका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और कोई समस्या हो तो लाइव में जरूर जुड़े, मैं डेली लाइव आता हूं, और कमेंट जरूर करें। देखो, आप लोग की कमेंट से ही समझ आता है कि आप लोग को क्या दिक्कत समस्या है, तो मुझे बताने में मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। हमारा सब एक जो परिवार है, और इसमें सब जानकारियां शेयर होती रहती हैं, डेली अपडेट लाता हूं मैं, तो आता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।